के मोहताज नहीं। नज़ीर अहमद अंद्राबी जो कि अभी प्रेजेंटली इंटरीम चेयरमैन है जेके फुटबॉल एसोसिएशन के, और अगर हम इनके सफ़र के बारे में बात करें तो 2 टाइम्स ये कैप्टन भी रह चुके हैं संतोष ट्रॉफी के, और अंडर 21 स्टेट टीम जेके के कैप्टन भी रह चुके हैं। आपको हम बता दें कि इनका सफ़र फुटबॉल से ही शुरू हो चुका है, तो आइए इनके इस सफ़र के बारे में हम इन्हीं से पूछने की कोशिश। यहाँ पे आप कश्मीर के लोगों को देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नेशनल लीग ऐसी होनी नहीं चाहिए थी जहाँ पे हम कश्मीर को भी नेशनल लेवल पे प्रेजेंट कर पाए? होने को तो बहुत कुछ होना चाहिए। तो इसमें मतलब क्या होता है कि मतलब ये इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको जब तक नहीं होगी एज अ एसोसिएशन, क्योंकि ये एक प्राइवेट एसोसिएशन है जे हमारी JKFA को पर डे 2500 रुपये जमा कराने पड़ते। तो आपने अभी एसोसिएशन की बात की, तो कितनी एसोसिएशंस आप अभी बोल सकते हैं कि जो कश्मीर में हमारे साथ 55 एसोसिएशन जहाँ तक मतलब मेरी नॉलेज है के नाम लो आप। मतलब देखिए मोहम्मद यूसुफ डार साहब से मतलब शुरू करता हूँ, मोहम्मद शफी नारी साहब, बशीर बेग साहब, अब्दुल मजीद कोकरू साहब, इशफाक साहब, महराज साहब, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं। मतलब तो कश्मीर से खैर मकदम है आपका स्टेट स्पोर्ट्स लाइव में, और मैं आपकी मेज़बान मुनाज़ा कंवल। तो आज हमारे साथ जो हस्ती जुड़ चुकी है वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। नज़ीर अहमद अंद्राबी जो कि अभी प्रेजेंटली इंटरीम चेयरमैन है जेके फुटबॉल एसोसिएशन के, और अगर हम इनके सफ़र के बारे में बात करें तो 2 टाइम्स ये कैप्टन भी रह चुके हैं संतोष ट्रॉफी के, और अंडर 21 स्टेट टीम जेके के कैप्टन भी रह चुके हैं। आपको हम बता दें कि इनका सफ़र फुटबॉल से ही शुरू हो चुका है, तो आइए इनके इस सफ़र के बारे में हम इन्हीं से पूछने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू स्टेट स्पोर्ट्स लाइव सर। थैंक यू। प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने अल्फाज में इस फुटबॉल की जो आपकी ये जर्नी चली है इसके बारे में आप हमें थोड़ा बोलिए। देखिए मतलब बेसिकली मतलब मैं फुटबॉल घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मेरे अंकल थे, तो हमारे फैमिली में वो फुटबॉल खेला करते थे, तो उनके मतलब घर में ट्रॉफियाँ पड़ी हुई थी, तो मतलब मेरे को भी एक शौक़ हुआ। तो स्कूलिंग मेरी खालसा स्कूल में मैं टीम का कैप्टन था अपने स्कूल का। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर महाराजा स्पोर्ट्स, फिर इकबाल स्पोर्ट्स, फिर मतलब ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी तकरीबन 1 साल मैंने। फाइनली मतलब मैं पहुँचा RTC, हाँ, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। यहाँ की एक मशहूर मतलब टीम हुआ करती थी। अच्छा, जहाँ से मतलब ये बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स, तो वहाँ से मतलब फिर मतलब प्रोफेशनल जो मतलब फुटबॉल था वो शुरू हुआ मतलब मेरा। बीइंग अ लेजेंड ऑफ फुटबॉल में आप एक लेजेंड माने जा रहे हैं इस टाइम, तो क्या लगता है आपको कि क्या फैसिलिटीज़ अभी इस वाली जो हमारी अभी प्रेजेंट यूथ है जो फुटबॉल खेल रहे हैं, इनके लिए क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है फुटबॉल? फैसिलिटीज़ तो देखिए जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मतलब जो आज के बच्चों के पास मतलब मैसर है, हमें मतलब ऐसा कुछ नहीं होता था। हमारे टाइम पे टर्फ नहीं हुआ करते थे, हमारे टाइम पे मतलब ग्राउंड्स मतलब ऐसे नहीं हुआ करते थे। आज सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हर कोई चीज़ है। मतलब खाली सिर्फ एक चीज़ है कि एक मतलब वो मॉडर्नाइजेशन या मतलब एक बूस्ट देने के लिए कि मतलब यहाँ पर मतलब जैसे अभी वो लेजेंड्स मतलब ये क्रिकेट का मतलब हुआ था, ऐसा ही एक मतलब टूर्नामेंट्स मतलब फुटबॉल में भी मतलब हमारे स्टेट में होने चाहिए, सो डैट कि मतलब ये मतलब जो बच्चे हैं ये इससे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेहनत करके। सर आपको नहीं लगता है कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे बाकी हमारे जम्मू कश्मीर से बच्चे निकले हुए हैं, कहाँ पे आप कश्मीर के लोगों को देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नेशनल लीग ऐसी होनी नहीं चाहिए थी जहाँ पे हम कश्मीर को भी नेशनल लेवल पे प्रेजेंट कर पाए? होने को तो बहुत कुछ होना चाहिए। तो इसमें मतलब क्या होता है कि मतलब ये इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको जब तक नहीं होगी एज अ एसोसिएशन, क्योंकि ये एक प्राइवेट एसोसिएशन है जे.एंड.के फुटबॉल एसोसिएशन, और इसमें लिमिटेड मतलब रिसोर्सेज होते हैं। तो AIF थोड़ा बहुत कुछ मतलब करती है, और फिर स्पोर्ट्स काउंसिल मतलब जो आप एक्टिविटीज़ करेंगे। तो मगर आज ऐसा सिस्टम बना हुआ, ये जहाँ मैं आप यहाँ बैठा हूँ पोलो ग्राउंड, हमारी JKFA को पर डे 2500 रुपये जमा कराने पड़ते हैं। तो ये एक मतलब परेशान कुन बात है कि मतलब एक रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन को पैसा जमा करने पड़ते हैं फुटबॉल खेलने के लिए या इन बच्चों को मतलब खिलाने के लिए, जबकि मतलब हमारे पास मतलब रिसोर्सेज है नहीं। तो सर आपको क्या लगता है जैसे यहाँ पे ड्रग मेनेस एक वबा फैल गई, इसको हम वबा ही कहेंगे नहीं तो और क्या कहेंगे,
ये एक वबा है, ये नहीं खाली कश्मीर में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये वबा फैल गई है। क्या लगता है आपको बच्चों को क्या करना चाहिए? वो तो स्पोर्ट्स में कुछ कुछ बच्चे हैं, बट जो बच्चे ड्रग में चले गए हैं उनके लिए क्या आप बोलना चाहेंगे कि ताकि स्पोर्ट्स ही उनके लिए एक ज़िंदगी बने? देखिए, जो पहले तो मतलब जो अभी मतलब गए नहीं हैं उस साइड में, पहले तो हमें उस यूथ को बचाना पड़ेगा। दूसरा, अगर काम किया जाए, ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि जो बच्चे मतलब इफेक्ट हुए हैं उनको भी यही स्पोर्ट्स, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ खाली फुटबॉल या क्रिकेट, मतलब वी हैव 55 स्पोर्ट्स एसोसिएशंस इन मतलब कश्मीर वैली, तो वो भी मतलब इसी मतलब फुटबॉल से उनको मतलब कोई डॉक्टर या किसी की ज़रूरत नहीं है, उनको एक फुटबॉल कोच की ज़रूरत है, एक मतलब फुटबॉल मैनेजर की ज़रूरत है। वो बच्चे भी मतलब यही बिल्कुल विदाउट मेडिसिन मतलब ठीक हो सकते हैं। तो सर, आपने अभी एसोसिएशन की बात की, तो कितनी एसोसिएशंस आप अभी बोल सकते हैं कि जो कश्मीर में हमारे साथ 55 एसोसिएशन जहाँ तक मतलब मेरी नॉलेज है वो रन कर रही हैं 55, और ऑलमोस्ट सबका यही एक मतलब एजेंडा है कि इस टाइम अपनी यूथ को मतलब इन ड्रग्स से मतलब बचाए। हर कोई अपनी अपनी लेवल पे इस पे काम कर रहा है। सर, जैसे बाकी स्पोर्ट्स है, वी हैव एथलीट्स, वी हैव स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट है हमारे पास, बाकी गेम है हमारे पास है, फुटबॉल को हम क्यों अभी फुटबॉल पीछे क्यों है? नहीं, फुटबॉल तो पीछे नहीं है, फुटबॉल मतलब बहुत आगे है। फिर मैं आपको मतलब ऑनेस्टली बताता हूँ, पिछले 2022 से मतलब हम ये देख रहे हैं 2022 से 9 इंटरनेशनल प्लेयर मतलब जो हमारे बच्चे हैं जूनियर लेवल के, मतलब 9 हमारे बच्चे हैं अंडर 16, अंडर 17 या डिफरेंट मतलब जो मतलब अच्छा, इवन हमारे 3 क्या आप कुछ ऐसे प्लेयर्स के नाम हमें बोल सकते हैं कि जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो यहाँ से फुटबॉल से वो निकले हुए हैं जम्मू कश्मीर से? मैं कितने के नाम लूँ? आप मतलब देखिए, मोहम्मद यूसुफ डार साहब से मतलब शुरू करता हूँ, मोहम्मद शफी नारी साहब, बशीर बेग साहब, अब्दुल मजीद कोकरू साहब, इशफाक साहब, महराज साहब, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं मतलब। तो कश्मीर से ही सारे बिलोंग करते हैं। सर, श्रीनगर से कोई? श्रीनगर से ही मतलब ये सारे जिनका मैं नाम लिया, ये सारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अब 2022 से अब जो हमारी यूथ है उसमें अनंतनाग से हमारा एक मतलब सलाह लड़का एक है जो अभी पिछले साल में अंडर 16 खेला, इस साल और दोनों दफ़ा चैम्पियन मतलब रही हमारी टीम, इंडिया की टीम वहाँ चैम्पियन रही। और सजाद है एक मतलब हमारा बारामूला का लड़का, वो भी मतलब इससे मतलब टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पास, सिर्फ जो वसाइल की मतलब। सर, पहले यहाँ पे टर्फ्स नहीं हुआ करते थे, नाउ इफ़ वी कैन सी दैट यहाँ पे अब ग्राउंड्स को टर्फ बनाया जा रहा है, तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? वो भी मतलब अच्छा एक मतलब, मगर एक चीज़ है कि ये जो टर्फ बन रही है ये इस पर्पज़ के लिए होती है कि जब आप विंटर्स में होते हैं, बर्फ़ बारिश, तब आपने ये विंटर्स में ये टर्फ जो है यूज़ कर रही है। मगर ग्राउंड की मतलब ना अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है, तो हमें राउंड द ईयर उस पर खेलना पड़ता है। हालांकि जबकि गर्मियों के लिए मतलब ये टर्फ मतलब इट्स हार्मफुल फॉर द प्लेयर्स कि जो हम पूरा साल, हाँ नेचुरल ग्राउंड जो है मतलब उसकी तरफ मतलब ध्यान नहीं। जब ये अब यहाँ आप देखेंगे कोई भी ग्राउंड है उनको ताले लगाए गए, बंद किए गए। सर, आपसे एक सवाल पूछूंगी, लाइक इतने बच्चे यहाँ पे अभी फुटबॉल खेल रहे हैं, एक बच्चे को इस फुटबॉल को सीखने के लिए कितना टाइम लगता है? ये डिपेंड करता है मतलब उसके पैशन पे जी, या उसके इंटरेस्ट पे, और दूसरा जो उसका कोच जी, वो कितने कम टाइम में मतलब इसको बूस्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, आखिर में आपकी मैसेज क्या रहेगी हमारी यूथ को, हमारी जनरेशन को? आप अपनी कीमती अल्फाज में कुछ मैसेज दे दीजिए। मेरी मैसेज तो मतलब हमेशा यही रहेगी कि स्पोर्ट्स ही वाइड एक मतलब, मैं खाली फुटबॉल की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात करता हूँ। स्पोर्ट्स ही एक चीज़ है कि जो मतलब आपकी ज़िंदगी का एक रास्ता बनाते हैं। इन इंग्लिश में बताऊँगा, स्पोर्ट्स मेक योर लाइफ। और बुढ़ापे तक अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े रहेंगे, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, हमेशा मतलब ये जो मतलब गलत काम सोसाइटी में होते हैं इन चीज़ों से दूर रहेंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ
नज़ीर अहमद अंद्राबी साहब, जिन्होंने हमें फ़ुटबॉल की अहमियत के बारे में बोला और ये भी बोला कि फ़ुटबॉल स्पोर्ट्स हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही एक अहम चीज़ है, ना कि खाली पढ़ाई। और जो यहाँ पे वबा फैल गई है उससे बचने के लिए पढ़ाई के साथ साथ हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी की भी बहुत ज़रूरत है, जैसे फ़ुटबॉल है, क्रिकेट है, स्पोर्ट्स में जो भी चीज़ें आती है। बच्चों को मैसेज दे रहे हैं ये कि आप पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अपना टाइम थोड़ा कंज्यूम करें, ताकि आप फिज़िकली, मेंटली और सोशली, इकोनॉमिकली भी हर कहीं साइड से आप स्पोर्ट्स से ही फिट रहेंगे। आप हमें दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान को मुनाज़ा कंवल को दीजिए इजाज़त फॉर स्टेट स्पोर्ट्स लाइव।